जैसे दोस्तों आप लोगों ने थंबनेल पे देखा होगा, मुश्किल समय में हमेशा काम आती है 5 चीज़ें। सुख शांति धन कभी नहीं छोड़ना चाहिए इनका साथ। तो दोस्तों इस थंबनेल पे आज हम वो आप लोगों से 5 चीज़ें शेयर करेंगे जो हमारे जीवन के लिए जो है दोस्तों महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इसको हम एक कहानी से समझते हैं। आज की कहानी जो है गुरु और शिष्य की प्रेरक कहानी है। एक कहानी बहुत ही जानकारी के लिए है दोस्तों। इसको अपने परिवार, अपने बच्चों के साथ भी आप सुन सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। उनको भी भविष्य में आगे बढ़ने में कुछ ना कुछ हेल्प जरूर होगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। गुरु हमेशा गुरु होता है, आम गुरु से बड़े कभी नहीं हो सकते हैं। जो अपने गुरु का अपमान करता है वह कभी भी अपने जीवन में सफल नहीं हो सकता है। इसलिए गुरु का सम्मान करें। इस प्रेरक कहानी से जाने कैसे शिष्य का घमंड टूटा, जो अपने आप को अपने गुरु से ज्यादा ज्ञानी और बलवान समझ रहा था। दोस्तों एक बार की बात है, एक राजा के यहाँ एक सेनापति था जो बहुत बूढ़ा हो चुका था। सेनापति ने राजा से कहा कि अब मेरी उम्र बहुत हो चुकी है, मैं किसी और को अपने तजुर्बे से किसी अन्य को तलवारबाजी सिखाना चाहता हूँ। जिस किसी को भी इसका अभ्यास करना हो, सीखना हो तो वो इसे यह गुर सीख सकता है। राजा ने अपने सभी दरबारियों को बुलाया और यह बात उनके सामने रखी, जिनमें से अनेकों नौजवानों ने सेनापति को अपना गुरु को समझते हुए उनसे तलवारबाजी सीखनी चाहिए। कुछ दिन के बाद एक नौजवान में से एक ने अंदर घमंड जागा। वह अपने आप को सेनापति से भी ज्यादा बुद्धिमान व अधिक बलवान समझने लगा। वह समझने लगा कि उससे तो सब कुछ आता है, वह तो सेनापति को भी पीछे छोड़ सकता है। तो उसने राजा के पास जाकर राजा से कहा कि मुझे आपके सेनापति से भी ज़्यादा तलवारबाजी आती है, तो आप मुझे ही अपना सेनापति चुन लें। और घमंड में आते हुए कहा कि अगर आपको कोई शक है तो आप अपने सेनापति से मेरा एक मुकाबला करवा लीजिए, आपको यकीन हो जाएगा कि कौन ज़्यादा तलवारबाजी जानता है। राजा ने थोड़ा सोचा और मुकाबले के लिए हाँ कर दी। राजा ने यह बात अपने सेनापति को बताई कि एक नौजवान आपसे मुकाबला करना चाहता है जो आपका ही एक चेला है। सेनापति को कुछ समझ में नहीं आया। थोड़ी देर बाद सेनापति ने मुकाबले के लिए हाँ कर दी। दिन और समय तय हो गया। अब नौजवान घबरा गया। वह सोचने लगा कि इतना बूढ़ा सेनापति भी मुझसे मुकाबला करने के लिए तैयार हो गया और मैं क्या करूं। वह सेनापति की हर कार्य को ध्यान से देखने लगा। उसको लगा कि गुरु ने कोई जरूरी जानकारी मुझे नहीं बताई है। अगले दिन गुरु लोहार के पास गया और बोला कि एक 15 फीट लंबी मियान बनाए। वह नौजवान भी उस बात को देख रहा था। उसने सोचा कि सेनापति लंबी तलवार के सहारे मुझसे जीतना चाहता है। फिर वह भी लोहार के पास गया और बोला कि एक 16 फीट लंबी तलवार और मियान बनाए। वह सोचने लगा कि अब तो मेरी जीत पक्की हो चुकी है। मुकाबले का दिन आ गया। मुकाबले की शुरुआत में ही गुरु ने अपनी तलवार निकालकर उसके गले पर रख दी और चेला लंबी तलवार होने के कारण तलवार को म्यान से निकाल ही नहीं पाया और हार गया। तब उसे पता चला कि गुरु ने तो केवल म्यान ही लंबी बनवाई थी, लेकिन उससे तलवार तो सामान्य ही है। चेले को अपनी गलती का एहसास हो चुका था कि उसने बहुत बड़ी भूल कर दी थी। उसने अपने आप को अपने गुरु से भी ज़्यादा महान मान लिया। वह गुरु से माफ़ी मांगने लगा और गुरु तो आखिर गुरु ही होता है, उसे माफ़ कर दिया। दोस्तों इस छोटी सी कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी भी अपने गुरु का या अपने बड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए। अपने आप को यह नहीं समझना चाहिए कि वह सब कुछ सीख चुका है, क्योंकि इंसान कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी सीख ले, लेकिन वह सब कुछ कभी नहीं सीख पाता। ऐसा इंसान जरूर कोई और होगा जो उससे भी ज़्यादा जानता है। तो हमेशा अपने गुरु या अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। तो कैसी लगी आपको ये दोस्तों छोटी सी कहानी। आगे अब हम जानते हैं वो कौन सी 5 चीज़ें हैं जो हमें
मुश्किल समय में बचा सकती हैं दोस्तों। पहला है विद्या यानी ज्ञान। ज्ञान ना तो कभी चोरी होता है और ना ही उसे कोई आपसे छीन सकता है। विद्या अर्जन करना कामधेनु के समान होता है। मुश्किल वक्त में सबसे ज्यादा ज्ञान ही आपके काम आता है और यह आपको कठिन परिस्थितियों से निकालने में भी मदद करता है। विद्या को गुप्त धन भी माना जाता है। अगर आपके हाथ में टैलेंट मतलब कोई विद्या आपके पास है तो आप हमेशा धन कमा सकते हैं। दूसरा, सत्जनों की संगत। सत्जनों की संगत में रहने वाला मनुष्य बेहद ही सौभाग्यशाली होता है। वह हर परिस्थिति का डटकर सामना करता है। मुसीबत पड़ने पर भी वह अपना आपा नहीं खोता है। यही वजह है कि वह सुख और शांति से अपना जीवन व्यतीत करता है। संतजनों के सानिध्य में रहने से हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का संचार मनुष्य के अंदर होता रहता है तथा अध्यात्म के प्रति झुकाव से एक विशेष प्रकार का तेज चेहरे पर बना रहता है। तीसरी बात, स्वस्थ शरीर। स्वस्थ शरीर विपरीत परिस्थितियों में भी मनुष्य के काम आता है, क्योंकि अगर मनुष्य का शरीर स्वस्थ है तो वह अपने बुद्धि का सही तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। साथ ही स्वस्थ शरीर होने से आप हमेशा धन कमाने की स्थिति में रहते हैं। वहीं अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो आपका किसी भी चीज में मन नहीं लगेगा। और चौथी बात, धन संचयन करना भी जरूरी है। व्यक्ति को बुरे समय के लिए धन का संचयन करना बेहद जरूरी है, क्योंकि मुसीबत के समय में हर कोई आपका साथ छोड़ देता है तो यही धन आपके काम आता है। धन को सच्चा मित्र कहा जाता है। कहते हैं जब कोई भी साथ ना दे लेकिन अपना जोड़ा गया धन आपका जरूर साथ देता है, क्योंकि आज के भौतिकवादी युग में हर व्यक्ति आपसे स्वार्थ से जुड़ना पसंद करता है। इसीलिए अगर आपके पास धन होगा तो आप लोगों को कभी भी किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। और पांचवी बात, ईश्वर में आस्था। संकट में जब पुत्र पुत्री परिवार जन और पत्नी भी आपका साथ छोड़ देते हैं तब केवल ईश्वर ही आपकी रक्षा करते हैं और आपका सहारा बनते हैं। व्यक्ति को कभी भी भगवान की भक्ति करना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ही अंतिम शक्ति है। इसलिए दोस्तों हमें उम्मीद है कि ये पांचों जानकारी आप लोगों को जरूर समझ में आई होगी और उम्मीद करते हैं कि 5 जानकारी अपने यार दोस्तों को जरूर शेयर करेंगे, अपने परिवार में शेयर करेंगे, क्योंकि यह एक ऐसी जानकारी 5 जानकारी है कि सबके साथ शेयर किया जा सकता है। हमारा आपका तो एक उद्देश्य ही होना चाहिए कि सब लोग दोस्तों शिक्षित हों। अगर सब परिवार शिक्षित होगा तो उनके घर में सुख शांति बनी रहेगी, और जब सबके घर में सुख शांति बनी रहेगी तो लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। जब लड़ाई झगड़े नहीं होंगे तो उस घर में, जिस घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं उस घर में लक्ष्मी का वास होता है, भगवान का वास होता है। तो हमारा तो एक ही उद्देश्य है, सबके घर में लक्ष्मी का वास हो, सबका जीवन सुखी हो। तो जब सबका जीवन सुखी होगा तो हमारा आप लोगों का एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि पूरे भारत का हर एक परिवार सुखी रहे, हंसमुख रहे। तो इस उद्देश्य से हम ये दोस्तों खोज के एक जानकारी आप लोगों तक पहुंचाते हैं। तो हम आप मिल करके इस मिशन को आगे बढ़ाएं, इस जानकारी को आगे बढ़ाएं दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए। इसी तरह से हम अच्छी जानकारी अपने चैनल पर अपलोड करते रहेंगे। हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे दोस्तों। फिर मिलते हैं ऐसे ही और एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगली कहानी में। तब तक दोस्तों आप लोग खुश रहें, अपने परिवार के साथ खुश रहें, हंसें खेलें मस्त रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, राधे राधे।